पाकिस्तान का एक इमेज ही ऐसा वर्ल्ड में क्रिएट हुआ था पिछली दहाई में टेररिज्म और उन मामलात की वजह से। तो वो इन्हीं चीज़ों को जो है ना वो अपने मीडिया के थ्रू दुनिया को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ एंड ऑल दैट। पाकिस्तानी मीडिया ये भी क्लेम कर रहा है कि 22 पंडित जो हैं वहाँ के स्टेडियम में मौजूद थे, तभी इंडियन टीम जो है वो जादू की वजह से जीती है। की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर दो दो पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। यानी इसका मतलब इसका सोल्यूशन तो दुआएं ज़ाहिर हम भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये तो है, कुछ वीडियोस ऐसी वायरल भी हैं। एक औरत ऐसे ऐसे उसने हाथ में बुत पकड़ा और ऐसे 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 लगी है, तो काफी ऐसी वीडियोस वगैरह वायरल हुई हैं। तो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जादू तो आम है और जादू हो भी सकता है। आपको पता है गोदी मीडिया है, तो उन्होंने तो ये करना ही। 1947 से लें तो जहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की आज़ादी आती है, उसके अलावा बेशुमार जो थे वो मसाइल रहे हैं हमारे उनके साथ, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी और फिर आगे आगे हमारी जंगें भी हुई उनके साथ। तो पहली बात तो ये है कि इंडिया को इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए कि उन्होंने जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, दे आर गोना मलाइन अस, दे आर गोना व्यू अस। तो फिर अगर यही था तो फिर मैच ही ना खेलते, ये पंडित आ जाएंगे और हम हार जाएंगे। मतलब रिसेंटली व्हेन इमरान खान वाज इन पावर, तो आप ये देखें कि उन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए थे। इंडिया से ट्रेड खत्म कर दी थी। नहीं, इंडिया से ट्रेड खत्म हमें भी देयर वाज अ पार्ट, वो उसके बाद शुरू हुआ था when they imposed 2019 में हुआ था। जी एग्जैक्टली 19 में हुआ था, लेकिन there was a reaction to when they implemented they abrogated the article which took back the power in Azad Jammu Kashmir, so it was a retaliatory measure. अब देखें ना, दो चौधरी हैं, मामे बने हुए हैं, लोगों को दबाया हुआ है। अब लाइक कश्मीर है, सो कश्मीर बेसिकली किसी भी रियासत का हिस्सा नहीं है, ना पाकिस्तान का और ना इंडिया का। हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से और इंडिया के मीडिया के हवाले से। जी हाँ, एक रिपोर्ट हमारे सामने आती है जिसपे इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और जो फॉरेनर टूरिस्ट जो पाकिस्तान में इस चैंपियन ट्रॉफी को देखने के लिए मौजूद है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट है। इसको काउंटर करते हुए हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारर साहब ने उनको काउंटर किया और कहा कि भारत जो एलिगेशन लगा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद है। इस पर पाकिस्तानी आम आवाम का राय जानते हैं कि आया कि इसके पीछे पाकिस्तानी आवाम इसको कैसे देख रही है। तो आइए आवाम की जाने पड़ते हैं। आज के प्रोग्राम का बेसिकली मेरा सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडियन मीडिया के हवाले से, तो उनकी तरफ से ये खबरें चल रही हैं कि चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हो रही है उस पर जो फॉरेनर्स या टूरिस्ट आए हैं इस मैच को देखने के लिए, इन मैचेस को देखने के लिए, उस पर उनको थ्रेट्स हैं या उनको किडनैप कर लिया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, जबकि हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आगे से उनको काउंटर करते हुए ये स्टेटमेंट पास की है कि जो भारत ने आद इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सिर्फ बेबुनियाद हैं, इस पर पीछे कोई सच्चाई नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मतलब ब्लेम गेम को देखते हुए? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान आई थिंक चैंपियन ट्रॉफी से ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है। ऑलमोस्ट पूरा वाला बाहर हो चुका है। सो एक तो ये है कि जो फैन बेस है पाकिस्तान टीम की पाकिस्तान के अंदर, तो वो काफ़ी टीम की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस लिहाज से आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपको पीसीबी में चेंजेस लाने पड़ेंगे। उसके अलावा पीसीबी में कुछ ऐसी तब्दीलियां जो कि टीम को बेहतर बनाने में जो है वो थोड़ी सी पॉलिटिक्स वहाँ पे कम हो। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो फिर आप देखें ना, आपकी एक नेबर कंट्री है इंडिया, तो और उस आपका जो सियासी जो कह लें मामलात हैं वो शुरू से ही ठीक नहीं है। 1947 से लें तो जहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की आज़ादी आती है, उसके अलावा बेशुमार जो थे वो मसाइल रहे हैं हमारे उनके साथ, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी और फिर आगे आगे हमारी जंगें भी हुई उनके साथ।
तो पहली बात तो ये है कि इंडिया को इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए कि उन्होंने जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, दे आर गोना मलाइन अस, दे आर गोना व्यू अस इन दैट कॉन्टेक्स्ट के पाकिस्तान में जो भी है दैट इज नॉट गोइंग ऑन वेल। जहाँ तक बात है सिक्योरिटी की एंड लॉ एंड ऑर्डर की, और ये जो आपके टूरिस्ट जो हैं वो आ रहे हैं और वो किडनैप हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप लाहौर के अंदर जो बाकी टीम्स हैं वो आ गई हैं, बाकी मुल्कों की जितनी भी टीम्स हैं वो आ गई हैं यहाँ पे, दे आर सेटिस्फाइड विद द सिक्योरिटी, कोई ऐसा मसला नहीं है। दरअसल पाकिस्तान का एक इमेज ही ऐसा वर्ल्ड में क्रिएट हुआ था पिछली दहाई में टेररिज्म और उन मामलात की वजह से। तो वो इन्हीं चीज़ों को जो है ना वो अपने मीडिया के थ्रू दुनिया को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ एंड ऑल दैट, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान इज़ क्वाइट सेफ नाउ। पाकिस्तान में सिक्योरिटी, रूल ऑफ लॉ तो मैं नहीं कहूँगा, लॉ एंड ऑर्डर इज़ क्वाइट मेंटेन्ड। इतना मेंटेन्ड है कि ऑपोजिशन के बंदे भी जो है वो बाहर नहीं आ रहे। तो आप कैसे मतलब ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। लाहौर में बाकी तमाम शहरों की तरह बहुत टाइट सिक्योरिटी है, इट इज़ क्वाइट सेफ, इट इज़ वेरी सेफ। आप यहाँ पे आएँ, आप मैचेस देखें। मेन आर्गूमेंट यही है कि देखिए बाकी तमाम मुल्कों की टीमें यहाँ पे आ गई, वो खेल रही, उन्हें तो कोई सिक्योरिटी इशू नहीं आया ना, हालांकि उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी सिक्योरिटी के मैार इंडियन टीम की सिक्योरिटी के मैार से बहुत आगे। अच्छा, तो वो आगे, बाकी देखे ना टीमें आगे खेल रही हैं, दे डोंट हैव एनी इशू, व्हाई द इंडियंस हैव एन इशू। सो ये इंडिया को आना चाहिए। और सेकेंडली ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं लाइक इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी जो है ना वो कुछ पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि बजाय हम जो है वो इंतशार पसंदी की फोर्सेस को फ़रोग दें, उससे बेहतर है कि हम एक अमन की फ़िज़ा को कायम करें और दोनों मुल्कों के दरमियान जो तनाज़ात बने हुए हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप हल करें। अगर हल नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ये जो कशीदगी का इन्वायरमेंट है कि एक दूसरे की तरफ आना जाना भी नहीं, तो उसको थोड़ा सा जो है ना वो देखना पड़ेगा। इस हवाले से तो देखिए दुनिया के सामने है, सारी बड़ी टीम्स जो हैं वो आके खेल रही हैं। भारत का चूँकि पॉलिटिकल इशू है, उनकी वो मोदी की आपको पता है गोदी मीडिया है, तो उन्होंने तो ये करना ही है। लेकिन एज सच तो आपके सामने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच बहुत अच्छा हुआ है कदाफ़ी में, और सबने देखा है, बड़ा एंजॉय किया। पाकिस्तान में तो एज सच कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम अब नहीं। इंडिया इस मामले को जितना उठा ले, वो ऑब्वियसली वो ओपोनेंट हैं वो करेंगे, लेकिन एज सच कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। अभी जो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी चल रहा है, बेसिकली मैं कोयटा से आया हुआ हूँ, जो अभी चैंपियन ट्रॉफी देखने के लिए। चैंपियन ट्रॉफी देखने के लिए, मगर यहाँ पे जो माहौल है, जो सिक्योरिटी का वो इंतजाम है, बहुत बेहतरीन है। अभी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी इंडिया ये इंतजाम लगा रहे कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी, ये फजूल बातें, ये अपने वो मफाद के लिए ये पिला रहा है। बेसिकली यहाँ पे इसके इंतजाम बहुत ही अच्छे इंतजाम हुए हैं, बहुत ही अच्छा ट्रॉफी था। तो मेरा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले भी इस तरह ट्रॉफी यहाँ पाकिस्तान में होना चाहिए। मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ, ये सब फजूल बातें हैं। तो दूसरा कि ये है कि पाकिस्तान को भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए कि मैच वगैरह होते हैं, हर दफ़ा के हम कहते हैं, हम इनसे उम्मीद लगा के रखते हैं कि यार ये जीतेंगे, लेकिन ये नहीं जीते। यहाँ से हमें बहुत अफसोस होता है कि यार इन्हें हमारे लिए भी कुछ करना चाहिए। तो बाबर साहब को मेरी बार बार यही है कि बाबर साहब हमारे लिए भी कुछ कर दे। बाबर साहब थोड़ा सा स्कोर बनाते हैं और आउट हो जाते हैं, हालांकि सबके वो हैं, हेड मास्टर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कोर से ज़्यादा तो करते ही नहीं है। नहीं करते थे स्कोर से ज़्यादा यार, मुझे बहुत अफसोस है। बाकी वहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे ग्राउंड उधर, तो उधर भी सब ने क्या नाम कहते हैं, कुछ लोग कराची से भी आए हुए थे, उन्होंने इंडिया की शर्ट्स पहनी हुई थी, उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया। हालांकि पाकिस्तान के बंदे इंडिया को सपोर्ट किया है, वो इसीलिए क्योंकि यार पाकिस्तान से हर एक का भरोसा उठ चुका है। मेरा खुद का पाकिस्तान से भरोसा उठ चुका है। मैं खुद कहता हूँ यार मैं पाकिस्तान कंट्री में क्यों पैदा हुआ हूँ, मुझे खुद कोई यूके में होना चाहिए था इस टाइम में। बिल्कुल बात असल में ये बात है ना कि जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो उन लोगों को ना जलन हो रही है कि यहाँ क्यों हो रही है, इतनी जल्दी इतने कम टाइम में स्टेडियम बन गए और माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहा है, तो उन लोगों से ये आज़म नहीं हो रहा। तो इसलिए वहाँ जो मीडिया है ना, इंटरनेट मीडिया, वो यही भी अफवाहें फैला रहे हैं कि यार कोई कुछ ना हो जाए, बस ये चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पे और ना हो जाए, यहाँ पे आइंदा के लिए कोई ऐसी टूर्नामेंट ना हो जाए, उसकी सब यही कोशिश है बस, इसलिए वो सब ये कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इस तरह के एलिगेशन से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे? ऑब्वियसली नहीं हो सकेंगे।
ऑब्वियसली नहीं हो सकेंगे। आई मीन देखें, अब एलिगेशन जब आपका कोई फरीक है वो आप पे ब्लेम गेम है ना, हमेशा से हम देखते आए, ये अब की बात नहीं है। ब्लेम गेम इधर से भी जारी है, उधर से भी जारी है। जी एग्जैक्टली। तो ये ऐसे ही है ना। अब मेनली जो इनके अब क्रिकेट से आप जरा बात हट जाएगी और मे बी जो आप कंटेंट बना रही हैं ये, अब मैं ऐसा तो कुछ नहीं कहूँगा जिससे जो है वो खैर वो आप ये कह सकते हैं कि मतलब ये कहना चाहिए कि इंडिया को, मतलब रिसेंटली व्हेन इमरान खान वाज इन पावर, तो आप ये देखें कि उन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए थे। इंडिया से ट्रेड खत्म कर दी थी। नहीं, इंडिया से ट्रेड खत्म हमें भी देयर वाज अ पार्ट, वो उसके बाद शुरू हुआ था व्हेन दे इम्पोज्ड 2019 में हुआ था। जी एग्जैक्टली 19 में हुआ था, लेकिन देयर वाज अ रिएक्शन टू व्हेन दे इम्प्लीमेंटेड दे एब्रोगेटेड द आर्टिकल which took back the power in Azad Jammu Kashmir. So it was a retaliatory measure. So I think ये इंडिया को भी इस सतह पे सोचना चाहिए कि उनके जो छोटे छोटे सूबे हैं जो कि अभी भी खुद मुख्तारी के लिए जो है वो उनके सेंटर से जो है वो अक्सर बगावती जो है वो सरगर्मियों में मुलव्वस रहते हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि सेंटर को भी सोचना चाहिए कि हाउ दे, अब देखें ना, अब कश्मीर है तो इट इज़ नॉट देयर टेरिटरी, इट इज़ नॉट पाकिस्तान टेरिटरी, it is no one's territory, it is the territory of the people of those country, I mean of that state. तो जब उन्होंने एक मेयर लिया, अब देखें ना, 2 चौधरी हैं, मामे बने हुए हैं, लोगों को दबाया हुआ है, अब लाइक कश्मीर है। सो कश्मीर बेसिकली किसी भी रियासत का हिस्सा नहीं है, ना पाकिस्तान का और ना इंडिया का, और अगर हम उन पे बैठे हैं तो हम जबरी तौर पे बैठे हुए, तो आप कैसे एक आइन में जो है वो तब्दीली ला सकते हैं? सो देयर शुड हैव बीन रिटेलिएटरी मेयर फ्रॉम आवर साइड, सो उस कॉन्टेक्स्ट में था। लेकिन उसके अलावा ये करतारपुर और ये, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ओनली, हर गवर्नमेंट ने कोशिश हमारी तरफ से तो की है, और ये इंडिया के पास एक अच्छा मौका था कि यहाँ पे आते और कुछ ताल्लुकात जो थे वो बेहतर हो सकते थे, बट दे डिडंट कम। अब आपको पता है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनकी और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, एवरीवन इज़ अवेयर विद दिस फैक्ट। ये तो फिर पॉलिटिकल लीडरशिप पे ही है, जितना वो बेहतर करने चाहिए, चूँकि भारत हमारा हमसाया है और बहुत बड़े ऑलमोस्ट 1.25-2 अरब की उनकी आबादी है, बहुत बड़ी मार्केट है। तो अगर हालात बेहतर होंगे तो ऑब्वियसली गेम पे भी इसका असर पड़ेगा। अभी भी बहुत अच्छा मैच हो सकता था जो हम अनफॉर्चुनेटली हार गए हैं। अगर ये लाहौर में होता, पाकिस्तान में होता तो इसको ज़्यादा नहीं एंजॉय ज़्यादा कर सकते पाकिस्तानी। अभी जीतना तो ऑब्वियसली टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है, जीत तो मुश्किल है। पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होंगे और पाकिस्तानी और इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आई, इस पर क्या कहें? देखिए, रिलेशन तो ऑलरेडी बड़े कोल्ड स्टोरेज में पड़े हुए हैं, वो तो इन मैचेस से तो ठीक हो भी नहीं सकते। वो तो पॉलिटिकल लीडरशिप अगर कोई अच्छे फैसले ले इस रीजन को आगे देखते हुए तो देन, बाकी तो हालात ठीक करना, मैं एक मैच नहीं कर सकता। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात एक मैच ठीक नहीं कर सकता। सवाल आपसे है कि पाकिस्तानी टीम तो बाहर हो गई है, क्या कहेंगे? क्वालिफाई नहीं कर सकी चैंपियन ट्रॉफी। Honestly, I was a big cricket fan. There was a time I was a big cricket fan. तो आज इस चैम्पियन ट्रॉफी में तो मैंने किसी और का दूर, पाकिस्तान का दूर, किसी और का भी मैच नहीं देखा। ठीक है, तो these days I'm not interested in matches, so I wouldn't say anything on that. बैड लक हो गई, पिछले वर्ल्ड कप में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। तो फिर हर बार ऐसा ही क्यों होता है? चूँकि मैं सीरियसली, अगर आप बिल्कुल सच्चा तज्जिया करें तो जब टीम अनाउंस हुई थी तो पाकिस्तान उस वक्त हार चुका था। ये तो एक रस्मी कार्रवाई थी जो ग्राउंड में हुई थी, दैट्स इट। सही। तो यानी कि लोग पहले ही प्रेडिक्शन कर रहे थे कि इंडियन टीम जो है वो जीत जाएगी, क्या? अगर आप फिर इसमें हम क्रिकेट पे चूँकि ज़्यादा लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन आप एक स्पिनर के साथ गए हैं, अबरार के साथ, एक स्पिनर के साथ आप जा रहे हैं, क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यही होना था जो हुआ है, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता था। टीम का कम्बिनेशन देख लें, आमिर जमाल पे मेहनत करके बाद में उसकी इंजरी करवा के बाहर बिठा दिया। जिस तरह के प्लेयर्स को आप लेके गए हैं, इमामुल हक को आप 3 मिलियन रुपीज़ में एक न्यूज़ में पढ़ रहा था, 3 मिलियन रुपए लगा के उसको दुबई लेके गए हैं 26 बॉल्स पे 10 स्कोर करने के लिए। तो यही होना था, दैट्स इट। लोग, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि 22 पंडित जो है इंडिया ने वहाँ स्टेडियम में बिठा दिए थे, जिस उनके जादू की वजह से इंडियन टीम जीती है, क्या कहेंगे? गेम में ऐसा नहीं होता।
गेम में जो अच्छा खेलता है वो जीतता है, तो इंडिया का नजर आया वो अच्छा खेले हैं। पंडितों वाली बात तो फिर अब अगर यही था तो फिर मैच ही ना खेलते, ये पंडित आ जाएंगे और हम हार जाएंगे। मैच वो जीतता है मैडम जो अच्छा खेलता है। तो इंडियन टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस बहुत दिखाई, अच्छा खेले हैं, आपके सामने है। कंग्रेचुलेट करते हैं आप। बिल्कुल करते हैं। आपने मैच देखा उनका कैसा खेले हैं वो? बहुत अच्छा। और हमारा इंटेंट क्या था पहली हमारा बार? मुझे तो विराट कोहली की आखिरी मतलब सेंचुरी नहीं भूली जिस तरह उन्होंने प्ले किया। विराट का तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेलता है, वो जब भी आउट ऑफ फॉर्म होता है पाकिस्तान के खिलाफ वो फिर अपनी फॉर्म वापस ले आता है। बात विराट की नहीं है, बात इंडिया पाकिस्तान की एज ए टीम होल अप्रोच की है कि कैसे हम खेले हैं, वो आपके सामने। ये तो है, कुछ वीडियोस ऐसी वायरल भी हुई हैं, एक औरत ऐसे ऐसे उसने हाथ में बुत पकड़ा हुआ और ऐसे 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 लगी है। तो काफ़ी ऐसी वीडियोस वगैरह वायरल हुई हैं। तो ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जादू तो आम है और जादू हो भी सकता है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हुआ है, तो ये तो फिर हम आम इंसान है, हमारे पे भी हो सकता है यार। तो ये तो खेल है, ये तो होता रहता है। अभी तो जाहिर है कि 8 टीमें था, तो इसमें तो एक ही टीम जो है जीत सकता है, ट्रॉफी ले सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान परफॉर्मेंस बेहतर कर लेगा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान और चैम्पियन ट्रॉफी भी जीत जाएंगे, ये तो कोई वो नहीं। तो हमारा ये वो है कि हमारा खिलाड़ियों को जो है और भी बेहतर खेल पेश करना चाहिए। असल में बात ये है ना कि जो चेयरमैन साहब है ना हमारा, वो सारा फोकस सियासत पे है, उसका टीम पे कोई फोकस नहीं था। वो तो जल्दी में स्टेडियम बना गया, टूर्नामेंट यहाँ पे कराया, लेकिन अब टीम बनाना भूल गया। तो उसने जो टीम सिलेक्शन किया था वो बहुत बेकार बकवास टीम सेलेक्ट किया था। तो ये तो बहुत होना ही था, क्योंकि पई मशरफ, सऊद शकील, इफ्तिखार शाह, ये सब लोग, ये कोई ओडीआई प्लेयर है नहीं, इन लोगों को एवी सेलेक्ट किया सिफारिश पे, तो बाहर तो होना ही था। फिर क्या मैसेज देंगे? फिल वक्त अगर क्रिकेट के हवाले से है तो फिर तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, थोड़ी सी मैनेजमेंट में रिश्तेदारियों के अलावा बेहतरी लाएं। हमारी एक्चुअली हमारा चेयरमैन नज़र आ रहा होता है, ऑब्वियसली उसकी भी गलतियां हैं, लेकिन नीचे जो लॉबीज़ हैं वो अगर आप इस पे थोड़ा ग्रिप रखते हैं तो ये वही 10, 12, 14 लोग हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट के हम सुनते आ रहे हैं कि नीचे यही कोई सिलेक्टर बन जाता है, कोई चीफ सिलेक्टर बन जाता है, कोई मैनेजर बन जाता है, कोई बोर्ड मेंबर बन जाता है। इसमें ओवरऑलिंग की ज़रूरत है। बस हमारे पाकिस्तानी आवाम खेल पे तवज्जो देना चाहिए, नहीं खेल को जो है बस इसमें पाकिस्तान का भी कामयाबी है दूसरा कंट्री से। जैसा भी इंडिया के प्लेयर खेल रहा है उसके आवाम उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है। बदकिस्मती से हमारे आवाम जो है अपने खिलाड़ियों के ऊपर गलत प्रोकंडे लगा रहा है कि इस तरह ये उस तरह, ये नहीं होना चाहिए। जी, तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आम आवाम की राय तो जानी। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।